आज हम जेनरेटर रेस के और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि सीजन 2 का 10th एपिसोड है और इस एपिसोड का नाम है मून लाइटिंग। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं समुंदर से एक मछली ईवो बाहर आता है। प्रोविडेंस में अलर्ट बजता है तो रेक्स निकल पड़ता है उस ईवो से लड़ने के लिए। दूसरी ओर दो लड़कों को कॉल आने पर वो दोनों भी तैयार होकर निकल पड़ते हैं। रेक्स प्रोविडेंस एजेंट्स के साथ मिलकर उस ईवो को रोक लेता है। तभी उसे लोगों के अप्रिसिएशन सुनाई देता है। वो कहता है, क्या मेरे लिए? देखने पर उसे पता चलता है कि यह अप्रिसिएशन दो लड़कों के लिए है जिन्होंने एक छोटे ईवो गोल्डफिश को पकड़ा है। रेक्स कहता है, क्या रॉम्बर और लैंस्की? एक एजेंट उसे कहता है, क्या तुमने उनके कमर्शियल नहीं देखा है? रेक्स कहता है, नहीं। रुको, उनका कमर्शियल भी है। एक बूढ़ी औरत उन्हें पेमेंट देती है। ये देखकर रेक्स कहता है, मैं सीरियसली ये जॉब करना चाहता हूँ। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है। एक बूढ़ी औरत जिस पौधे को पानी दे रही होती है, वो पौधा ईवो बनकर उसके ऊपर हमला करता है। तभी रॉम्बर कहता है, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? हाय, हमें रॉम्बर और लैंस्की तो ईवो गाय। अगर आपका पौधा ईवो बन जाए तो प्रोविडेंस को भूल ही जाए। ऐसे छोटे काम के लिए उनके पास वक्त नहीं है। तो अगर कोई ईवो है आपके घर में तो फोन कीजिए रॉम्बर और लैंस्की को। हम वो काम करते हैं जो प्रोविडेंस नहीं करेगा। हम 24/7 आपके लिए हाजिर रहते हैं, लेकिन वीकेंड्स और दोपहर के पहले कॉल मत करना। रेक्स इस आर्ट को देखते हुए कहता है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम इस कमरे में दर्जनों बड़े बड़े टीवी तो लगा सकते हैं, लेकिन हमारा कोई कमर्शियल नहीं बन सकता? पर अगर हमारा कमर्शियल होता तो उन सब में मैं ही छाया होता, है ना? हॉलिडे कहती है, अगर छोटे ईवोस को संभाला नहीं गया तो वो भी खतरनाक हो जाते हैं। सिक्स कहते हैं, प्रोविडेंस सबको नहीं संभाल सकता। अगर वो लड़के रोकना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रेक्स सीरियल देख रहा होता है। हॉलिडे उसे एक जरूरी काम करने के लिए कहती है। रेक्स कहता है, बस निकल ही रहा हूँ, पर हॉलिडे के खामोश चेहरे को देखकर वो काम के लिए तुरंत निकल पड़ता है। रॉम्बर और लैंस्की एक औरत की मदद कर रहे होते हैं एक ईवो को भगाने में। रॉम्बर उस औरत को अपना बिजनेस कार्ड देता है। तभी अंदर से लैंस्की के चिल्लाने का साउंड सुनाई देता है। वो औरत डर जाती है। रॉम्बर कहता है, भरोसा रखिए, आपको जो आवाजें सुनाई दे रहा है वो ईवो काबू करते समय आना मामूली है। ऐसा कहकर वो लैंस्की की मदद करने आता है। रॉम्बर आकर उस ईवो से कहता है, तुम्हारी सारी हिकड़ी निकल जाएगी जब तुम देखोगे हमारा जबरदस्त हथियार। फिर वो लैंस्की की तरफ देखता है। लैंस्की कहता है, हमें वो साथ लाना था क्या? वो ईवो उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है, पर रेक्स उसे बचा लेता है। रॉम्बर कहता है, रेक्स, प्रोविडेंस यहाँ क्या कर रहा है? उस ईवो को तो हम चुटकियों में पकड़ लेंगे। रेक्स कहता है, वो तुम्हारे खिड़की से उठकर बाहर आने के तरीके से जान गया था। रॉम्बर कहता है, ये हमारा तरीका है। हमने ट्रेनिंग के बाद प्रोविडेंस छोड़ दी थी। हम उस पर शर्मिंदा नहीं है। देखो अब हम कहाँ हैं। उस ईवो के ज्यादा परेशान करने के वजह से वो कहता है, हे, पहले इस चीज को पकड़ने में मदद करो, फिर बात करते हैं। ये सुनकर रेक्स उस ईवो का इलाज करने का कोशिश करता है, पर नाकाम होने की वजह से वो कहता है, वो लाइलाज है, मामला बिगड़ सकती है। तभी वो ईवो वहाँ से भाग जाता है। रॉम्बर कहता है, हमारा काम उसे बेसमेंट से बाहर निकलना था और वो हमने कर लिया। वो औरत आकर कहती है, तुमने मेरी घर की क्या हालत कर दी, इसके लिए मैं 30% काट रही हूँ। रेक्स कहता है, क्या इस काम के लिए सिर्फ 50 रुपीज? लैंस्की उससे नोट छीनकर कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, पूरे 50। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। रेक्स को वहाँ कुछ जहरीले लिक्विड मिलती है। जब रेक्स ये उन दोनों को दिखाता है तब वो लिक्विड सॉलिड पर्पल हो जाती है, जो कि रेक्स को अजीब सा लगता है। वो कहता है, इसके सैंपल ले लेता हूँ, काम आएगा। रॉम्बर कहता है, लेकिन किसके काम? हमें इस काम के पैसे मिल चुके हैं। एक बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या मैं आपका फोटो ले सकता हूँ? रॉम्बर कहता है, हाँ, लेकिन रेक्स के साथ। आज हमने जो भी किया इसमें रेक्स का बहुत बड़ा हाथ है। सभी लोग उनके फोटोज खींचते हैं। रेक्स को वो दोनों अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करते हैं। रेक्स मना कर देता है, ये कहकर कि मेरे पास पहले से ही एक जॉब है। रॉम्बर उसे समझाते हुए कहता है, तुम प्रोविडेंस के नंबर 1 बंदे हो और ये दिखाने के लिए तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है? तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? रेक्स कहता है, कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। रेक्स का जवाब सुनकर रॉम्बर और लैंस्की हैरान हो जाते हैं। रॉम्बर कहता है, देखो, हम तुम्हें पैसे से भी बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं, जरा इस पर नजर डालो। मैं और लैंस्की मेनू तक में भी है।
तुम्हारी मदद से हम और भी बड़ा बन सकते हैं और खुद के लिए काम करना मतलब हम पर कोई बॉस की नज़र नहीं होगी। रेक्स कहता है, देखो प्रोविडेंस ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, भले ही पैसे नहीं दिए, सैंडविचेस नहीं दिए, पर मेरा वहाँ कोई हैसियत है। तभी हॉलीडे रेक्स को कॉन्ट्रैक्ट में बताती है कि रेक्स जब तुम वापस आओ तब मुझे तुम्हें जू भेजना है, वहाँ ऑटो फिल्टर मशीन में फिर से बंदरों का खाना फंस गया है। हॉलीडे की बात खत्म होने पर रेक्स रॉम्बर से कहता है, सॉरी, तो तुम क्या कह रहे थे? रॉम्बर कहता है, देखो मैं तुम्हें प्रोविडेंस छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस हमारे साथ दूसरा और एक काम कर लो, देखो तो अपना बॉस बनकर कैसा लगता है। रेक्स कहता है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद रेक्स भी इन तीनों के साथ काम में निकल पड़ता है। उनके मैक्सिमम काम रेक्स संभाल लेता है, इसलिए लोग रेक्स को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। रेक्स उनके एडवर्टाइजमेंट पे भी आने लगता है और उनके सैंडविच वाले मेनू में भी। इन दोनों के मुकाबले रेक्स ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। रॉम्बर कहता है, पड़ोसी का कॉल आया था कि उसका डॉग ईवो बनकर गंदगी कर रहा है। उस ईवो को देखकर रॉम्बर कहता है, इसे तो मैं और लैंस्की ही संभाल लेंगे। पर वो ईवो भागकर अंडरग्राउंड में आ जाता है। वो दोनों भी उसके पीछे आ जाते हैं। तभी वो ईवो उनकी ओर बढ़ता है। लैंस्की कहता है, तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आया। पर रेक्स आकर उस ईवो को शट डाउन कर देता है, जिसके बाद वो फिर से एक डॉग बन जाता है। तभी रेक्स उस लाइलाज ईवो को देखता है। वो ईवो और भी खतरनाक बन चुका था। रेक्स कहता है, बस बहुत हुआ, मुझे किसी को बुलाना होगा। इससे पहले कि रेक्स किसी को कांटेक्ट कर पाए, वो ईवो उसका कम्युनिकेटर ले जाता है। रेक्स कहता है, हमें उसे रोकना होगा। रॉम्बर कहता है, हमें अपने क्लाइंट की मदद करनी है अभी इसी वक्त। यहाँ से कुछ दूर एक घर में एक ईवो तोता अजीब व गरीब रट लगा रहा है। रेक्स कहता है, ये मजाक नहीं है। रॉम्बर कहता है, तो हमारा काम तुम्हें मजाक लगता है? ठीक है, क्योंकि हम तुम्हारे बिना ज्यादा मजे में थे। रेक्स कहता है, क्या तुम्हारा बिजनेस मेरे वजह से बढ़ रहा है? रॉम्बर कहता है, सही कहा, मेरा और लैंस्की का बिजनेस। पहले तो तुमने हमारी शोहरत छीनी, अब तुम हमें ये बता रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम चाहते कि कुछ लोग हम पर ठोस जमाए तो हम वापस प्रोविडेंस चले जाते। लैंस्की कहता है, हाँ, लेकिन प्रोविडेंस ने कहा था कि वो हमें वापस कभी नहीं लेंगे। रेक्स कहता है, हमारे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। रॉम्बर कहता है, सही कहा इसने, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। रेक्स उस ईवो के पीछे जाता है, पर उसे ना पकड़ पाने की वजह से वो कहता है, निकल गई सारी हीरोगिरी। दूसरी ओर रॉम्बर और लैंस्की उस ईवो तोता को पकड़ने का कोशिश करते हैं। रेक्स उस मेंढक जैसी ईवो को देखकर कहता है, कैसे हो मुन्ने? लेकिन जब वो उसके पास अपना कम्युनिकेटर देखता है तब वो कहता है, मुझे वो दे दो। और वो ईवो ढेर सारे स्टिकी लिक्विड्स को रिलीज करता है और वो लिक्विड्स जमकर पर्पल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेक्स कहता है, लगता है इसमें जितना दर्द तुम्हें होगा उससे कई ज्यादा दर्द मुझे होगा। उस लिक्विड के कांटेक्ट में आने की वजह से रेक्स के हाथ में बहुत दर्द होता है। रेक्स उस ईवो से फाइट करता है और अपना कम्युनिकेटर हासिल कर लेता है। गुस्से में वो ईवो और भी ज्यादा लिक्विड रिलीज करता है। रेक्स कहता है, ओह, लगता है तुम अपनी मनमर्जी चलाओगे, काम बन गया। रेक्स उस पर अटैक करता है, पर नाकाम होने की वजह से वो कहता है, लगता है कोई और आइडिया सोचना पड़ेगा। वो प्रोविडेंस को कांटेक्ट करके कहता है, रेक्स टू प्रोविडेंस, एक बदबूदार फंगस पूरे शहर को बर्बाद कर रहा है। सिक्स रिप्लाई में कहते हैं, हमने देख लिया, इस तरह की चीजें हमारी आंखों से बची नहीं रह सकती। सिक्स जमजेट में आकर उस फंगस को मिटाने का कोशिश करते हैं। रेक्स पूछता है, सिक्स कुछ हुआ क्या? सिक्स रिप्लाई में कहते हैं, कुछ नहीं, कोई असर नहीं हुआ। रेक्स कहता है, कम से कम मैं उसे चोट तो पहुंचा पाया था। हॉलीडे कहती है, रेक्स मैं तुम्हारी बातचीत को मॉनिटर कर रही थी, ध्यान से सुनो। जैसे ही फंगस सूरज की रोशनी में आता है वो एरो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे उसे खत्म करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जो फंगस अभी सुरंग में है वो अभी तक सूरज की रोशनी में नहीं आया है, इसलिए वो अभी भी हरा है और खत्म किया जा सकता है। रेक्स पूछता है, तो मैं इसे एक अच्छी खबर मानूं? सिक्स कहते हैं, हाँ, क्योंकि बुरी खबर ये है कि तुम्हारे और हमारे बीच ऑक्सीडाइज फंगस की एक लेयर है, इसलिए तुम्हें ये काम अकेला करना होगा। रेक्स कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ। वो अपने पीछे रॉम्बर और लैंस्की को देखता है। रॉम्बर कहता है, मैं एक बात साफ कर दूं, हम यहाँ कोई तबाही रोकने नहीं आए हैं, हमें सिर्फ अपनी कंपनी की परवाह है और तुम हमारी कंपनी का हिस्सा हो। लैंस्की कहता है, जब हम यहाँ नीचे आए तो अपना इरादा बदलने के बाद भी वापस बाहर नहीं निकल पाए। रॉम्बर कहता है, ये भी ठीक है, पर मेरी बात ज्यादा सही है,
तभी लेंस्की और रॉम्बर को बचाने के चक्कर में रेक्स उन दोनों से अलग हो जाता है। रॉम्बर उस ईवो को देखकर कहता है हमें उसे वो चीज और बनाने से रोकना होगा और इस बार इसे सामना करना होगा हमारे इस जबरदस्त हथियार का। और वो लेंस्की की तरफ देखता है। लेंस्की के खामोश चेहरे को देखकर वो समझ जाता है कि उसके पास वो हथियार नहीं है, इसलिए वो कहता है कुछ बोलना मत। उतने में वो ईवो उसके ऊपर अपना लिक्विड फेंक देता है। रॉम्बर कहता है रहने दो, हम इसे संभाल नहीं पाएंगे और वो दोनों आगे जाने लगते हैं और वो ईवो उनके पीछे आने लगता है। अचानक लेंस्की पीछे मुड़कर उसके ऊपर टॉर्च मारता है जिसकी वजह से उसके लिक्विड सॉलिड हो जाते हैं। रॉम्बर कहता है तुझे सच में लगा हम हार मान लेंगे? अब हम वो नहीं है जिन्होंने प्रोविडेंस छोड़ा था। लेंस्की कहता है अब हम बिजनेसमैन बन चुके हैं, शहर को बर्बाद होने देना मतलब अपने ही बिजनेस को चौपट करना। बाहर सिक्स कहते हैं फंगस का बढ़ना बंद हो गया है, वो टूटने लगे हैं। रेक्स उन दोनों के साथ उस ईवो को पकड़कर लाता है। मीडिया वाले इन्हें घेर लेते हैं। रेक्स प्रोविडेंस के मिशन पर चला जाता है। लेंस्की कहता है कभी हमारी जरूरत पड़े तो फोन करना। फिर से वो दोनों अपने बिजनेस चलाने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। वैसे गाइस आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।